नमस्कार साथियों, मैं अनूप कुमार पांडे, शिक्षा संकाय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। साथियों, आज हम मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण बिंदु वैयक्तिक भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंस पर आपके साथ चर्चा करेंगे। चूंकि वैयक्तिक भिन्नता एक इतना विस्तृत संप्रत्यय है कि हम इसको अलग-अलग भागों में करके यदि चर्चा करें, छोटे-छोटे अंशों में, तो ये स्पष्ट होगा। इसीलिए यहाँ हम सिर्फ वैयक्तिक भिन्नता की अवधारणा को समझेंगे। अवधारणा कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अवधारणा को संप्रत्यय भी कहा जाता है। सामान्य रूप से वैयक्तिक भिन्नता के अर्थ और इस आशय को समझेंगे वैयक्तिक भिन्नता क्या है। मित्रों, प्रायशः हमने देखा है कि दुनिया में जो कुछ भी लोग हैं, जितने भी, वो सब परस्पर एक जैसे नहीं हैं। इसीलिए हमारे जो भी मित्र हैं, साथीगण, उनको हम अलग-अलग नाम से कई बार उपनाम से संबोधित करते हैं। ओए लंबू, मोटू, छोटू, गोलू, मोलू, कुछ भी नाम दे देते हैं। इन सभी नाम के पीछे या उपनाम के पीछे कोई न कोई कारण हम भी ढूँढते हैं, देखते हैं, रखते हैं। और इसी कारण की वजह से हम उस व्यक्ति को इस उपनाम से संबोधित करते हैं। हमने देखा होगा कि 2 दोस्त जिगरी दोस्त होते हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि दोस्ती हमेशा लोग कहते भी उदाहरण के लिए कि समानता वाले से करनी चाहिए। समान गुण-धर्म जिनमें हो। गुण-धर्म से तात्पर्य ये है कि रहन-सहन, पहनावा-ओढ़ावा, क्रियाकलाप जो कुछ भी है, इन सबको धर्म शब्द से संबोधित किया जाता है। और गुण भी उसी में कार्य करने की पद्धति या कोई न कोई विशिष्टता को धारण करना व्यक्ति में रहता है। विशिष्टता को हर व्यक्ति कोई न कोई धारण किया हुआ। तो जिन 2 लोगों में परस्पर समान गुण-धर्म होते हैं, उन लोगों की दोस्ती भी हो जाती है। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा, जो हमारा आपका अभिन्न मित्र हो, अभिन्न मित्र लंगोटिया यार, उसको भी जब अपने व्यक्तित्व से तुलनात्मक रूप से आप देखेंगे, तो बहुत कुछ अंतर दिखाई देगा। बहुत सारे ऐसे बिंदु होंगे, बहुत से ऐसे क्षेत्र होंगे, जहाँ आप दोनों में साम्यता नहीं होगी। एक-दूसरे से कुछ न कुछ अंतर ज़रूर होगा। वो चाहे बात विचारों का अंतर हो, रहन-सहन का वो अंतर हो, पहनावा-ओढ़ावा का अंतर हो, खान-पान का अंतर हो या फिर बहुत सारी चीज़ें जो बाह्य जगत से इतर आंतरिक जगत की हों। विचार सरणी, कोई मानसिक योग्यता, मानसिक प्रक्रिया, किसी भी समस्या को समाधान करने में एक बहुत आसानी से समस्या का समाधान कर लेता है, दूसरा जो है उसमें उलझ जाता है। तो इसीलिए हमेशा इस चीज़ को देखेंगे कि जब भी साम्यता है, इन साम्यता के पीछे कोई न कोई भेद भी रहता है, कोई न कोई अंतर भी रहता है। कई बार वह अंतर दिखाई देता है और कई बार अंदर ही विद्यमान रहता है। वो सिर्फ़ वही व्यक्ति जानता है कि इससे हम में भिन्नता क्यों है, कैसे है। साथ ही एक चीज़ और, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हमारी मानव मात्र का यह स्वभाव है कि हम तुलना करते हैं। हालाँकि यह तुलना करने की जो पद्धति है बिल्कुल ही अमनोवैज्ञानिक है। हम बच्चों की तुलना एक से दो अभिभावक हैं तो अपने बच्चों की तुलना दूसरे के बच्चों से करने लेंगे। अगर हम छात्र हैं या सामान्य बच्चे हैं तो हम दूसरों के साथ अपनी तुलना करने लगते हैं। यद्यपि मैच्योरिटी आने के बाद, परिपक्वता आने के बाद लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं कि सबका रहन-सहन, क्रियाकलाप अलग है, सबका सामाजिक, आर्थिक जो स्तर है वह अलग है। इसी कारण हम कई बार कह देते हैं कहाँ वो और कहाँ ये। यह अंतर हम समझ लेते हैं तब करते हैं। लेकिन जब तक यह अंतर नहीं समझते हैं, तब तक चाहे रूप सौंदर्य का अंतर हो, शारीरिक सौष्ठव का अंतर हो, कार्यक्षेत्र का अंतर हो या फिर शैक्षिक क्षेत्र में प्रतियोगिता करते हैं, तब कक्षा में प्रथम आने की जो होड़ लगी है, जिद लगी है, उसमें अंतर हो, फिर हम कोई न कोई आधार बनाते हैं कि इस विषय में इसके अंक ज़्यादा आ रहे हैं, इस विषय में हमारे कम आ रहे हैं। किसी भी कारण से मानव मात्र का स्वभाव है, हम एक-दूसरे से तुलना करते हैं और 2 तरह से तुलना करते हैं। सकारात्मक पक्ष भी हम देखते हैं कि ये चीज़ें हम में उससे अच्छी हैं। यह टीचर हमको उसके बजाय ज़्यादा सम्मान देता है। यह सामाजिक व्यक्ति
जो है उसको नहीं जानता है लेकिन हमें जानता है, हमें नाम से संबोधित करता है। वहीं कुछ नकारात्मक चीज़ों को भी हम लेते हैं, हमारे बजाय यह टीचर उस छात्र को ज़्यादा मानते हैं, या यह सामाजिक व्यक्ति हमारे बजाय उसको जो है नाम से पुकारता है, उसका ओहदा ज़्यादा, उसका हाल-चाल लोग ज़्यादा पूछते हैं। तो दोनों ही पक्षों में हम एक-दूसरे से तुलना करते हैं, और इन सभी तुलनाओं के पीछे जो कारण होती है वो होती है वैयक्तिक भिन्नता। आइए शाब्दिक रूप से वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है, इसको एक बार देखते हैं। साथियों, सामान्य शब्दों में देखें तो दो व्यक्तियों में विद्यमान परस्पर अंतर को वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। अर्थात दो व्यक्ति का शरीर एक जैसा नहीं है, एक लंबा है, एक छोटा है। दो व्यक्तियों का शारीरिक जो सौष्ठव है वो एक जैसा नहीं है, एक दुबला-पतला है, एक मोटा है, तंदुरुस्त है, कुछ भी। दोनों दो व्यक्तियों के सोचने के में अंतर है। एक व्यक्ति किसी भी कार्य को करता है बड़े मनोयोग से, बड़े सकारात्मक रूप से। दूसरा व्यक्ति वहीं किसी भी कार्य को बड़े ही आसानी से, बड़े ही उबाऊ तरीके से करता है कि हो जाए तो भी अच्छा है, नहीं हो तो भी अच्छा है। दो व्यक्तियों में एक व्यक्ति को चाहे कुछ भी खाने को दे दिया जाए, उसको वो प्रसाद समझ करके या खाना खाना है, जिंदा रह यह समझ करने के खा लेगा। दूसरा जो है उसमें कई प्रकार के नुक्से निकालेगा, इसमें यह गड़बड़ी है, ये चीजें हैं, दाल खराब है, सब्जी खराब है, कुछ भी खा रहा है उसमें कारण निकालेगा। इसी का प्रभाव उसके जो है शरीर पर भी आता है। उसी प्रकार शैक्षिक परिदृश्य में भी दो छात्र हैं, तो एक तो जो कुछ मिल रहा है, पढ़ रहा है, उससे संतुष्ट है, और दूसरा हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं, इन चीजों को लेकर के अंतर। अर्थात चाहे व्यक्ति का शरीर हो, चाहे उसकी बनावट हो, चाहे सोचने की प्रक्रिया हो, चाहे उसका क्रियाकलाप हो, या चाहे उसका व्यवहार हो, इन सब में जब भी दो व्यक्तियों में किसी भी कारणवश जो भी अंतर है, इसी अंतर को वैयक्तिक भिन्नता, इसी अंतर को इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। आगे इसमें लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी गुण, आकार अथवा प्रकृति में दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। संसार का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दूसरे व्यक्ति से पूरी तरह से मिलता-जुलता हो। एक परिवार में एक ही माता-पिता के दो पुत्र अथवा जुड़वा भाई-बहनों में भी समानताएं नहीं पाई जाती। व्यक्तिगत भेद के अंतर्गत व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विशेषताओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है, तथा इन विशेषताओं के आधार पर ही उस व्यक्ति का वह विशेष व्यक्ति बनता है, या उस व्यक्ति के चरित्र का या व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। तो कहने का यह तात्पर्य है कि एक माता-पिता के 2 बच्चे हैं, वो चाहे 2 पुत्रियाँ हों, 2 पुत्र हों, 1 पुत्र, 1 पुत्री हो, तो उन दोनों का ही शारीरिक रूप से बनावट में भी अंतर आएगा, सोचने की प्रक्रिया भी अंतर रहेगी, खान-पान भी अलग रहेगा, उनके क्रियाकलाप भी अलग रहेंगे, व्यवहार भी अलग रहेगा, सब में विभेद रहेगा। उसी प्रकार यहाँ व्यक्तिगत भेद के अंतर्गत 4 मुख्य बिंदुओं को हम रेखांकित कर रहे हैं, आपके सामने उपस्थापित कर रहे हैं। पहला, इसके अंतर्गत एक शारीरिक अंतर। शारीरिक में हमने जैसा चर्चा किया, बनावट, शरीर का लंबा-चौड़ा, कद-काठी का अंतर, या फिर मुखाकृति का जो बनावट है वह, इन किसी नाक, मुँह, किसी चीज़ का बनावट जो है वो अलग है। इन कारणों से व्यक्ति में भेद होता है। दूसरा, मानसिक कारक। कोई व्यक्ति कम सुविधाओं में भी बहुत कुछ जान लेता है, समझ लेता है, पढ़ लेता है, या बहुत तीव्र गति से पाठ्यवस्तु को अधिगत कर लेता है, उसका अधिगम हो जाता है, उसका अवबोध हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छी होती है। दूसरा व्यक्ति बहुत देर लगाता है, हो सकता है स्लो लर्नर की श्रेणी में हो, या बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं सीख पाता, नहीं कर पाता। तीसरा, संवेगात्मक कारण। संवेग का मतलब ही है वेगवान होना, गतिशील होना। तो किसी भी क्षेत्र में किसी व्यक्ति में बहुत ज्यादा स्फूर्ति होती है, तीव्र गति से कार्य को करने में, उत्साहपूर्वक कार्य करने में वो समर्थ होता है। दूसरा जो होता है वो बहुत लेजी किस्म का होता है, बहुत ही आलसी होता है, किसी भी कार्य को करने में उसी तरह से धीरे-धीरे लगातेगा। उसके पास कार्य करने से पहले 20 तरीके की समस्याएँ उसे नज़र आएँगी। तो संवेगात्मक रूप से व्यक्ति में अंतर होता है। फिर सामाजिक विशेषताएँ अन्य।
सामाजिक विशेषताएं मतलब समाज के साथ, समाज में रहने में कौन सी बातें कब बोलनी चाहिए, किसके सामने किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, हमारे माता पिता, भाई बहन या फिर अन्य सामाजिक व्यक्ति, कक्षा कक्ष, अध्यापक किससे किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, उसमें दो व्यक्ति हैं तो दोनों में अंतर दिखाई देगा। तो इन तमाम कारणों से ये मुख्य मोटे तौर पर बताए गए हैं। अन्य भी इसके कारण हैं जिसको हम अगले व्याख्यान में बिंदुशः इसके कारण और इसके शैक्षिक निहितार्थों के विषय में चर्चा करेंगे। यहाँ हमने रेखांकित किया कुछ विशेष कारण, जैसे शारीरिक कारण, मानसिक कारण, संवेगात्मक कारण और सामाजिक विशेषताएं। तो जैसे शारीरिक कारण के अंतर्गत वंशानुक्रम, वातावरण कई बार प्रभावित करता है। इनका हम विस्तृत रूप से चर्चा अगले व्याख्यान में करेंगे। यहाँ सिर्फ हम इसका अर्थ समझ रहे हैं। तो इन सभी कारणों से जब भी दो व्यक्तियों में परस्पर विभेद होता है, तो इस भेद को हम वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। हम देखते हैं कि हमारे क्लासरूम में बैठे हुए हमारे सभी साथी हमारे जैसे नहीं हैं। कुछ ऐसे हैं जो बहुत जल्दी समझ लेते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमारे तरह हैं, समझाने पर समझ लेते हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको कई बार कहने के बाद भी बहुत कम समझ में आएगा और करने के बाद भी उनकी उपलब्धि भी बहुत कम होगी। तो इन कारणों से हम सभी क्लासरूम में बैठे हुए सभी विद्यार्थी सब यहाँ हम दो परिभाषाओं के आधार पर इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहला स्किनर के अनुसार। स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका मापन किया जा सकता है। अब एक यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि हम वैयक्तिक भिन्नता तो समझ लिए कि दो व्यक्तियों में अंतर होता है, लेकिन इसको पहचानेंगे कैसे? तो स्किनर ने इसको स्पष्ट किया है कि कोई भी ऐसा कारण जिसका हम मापन कर सकते हैं, उस कारण के वजह से यदि दो व्यक्तियों में अंतर है तो उसको हम वैयक्तिक भिन्नता कहेंगे। उदाहरण के लिए इस परिभाषा के अनुसार यदि एक व्यक्ति की हाइट 5 फुट 8 इंच है और दूसरे व्यक्ति की हाइट 5 फीट 10 इंच है, तो दोनों व्यक्तियों में इस जो अभिवृद्धि इनकी हुई है, वृद्धि, इस वृद्धि के कारण जो भेद है, अंतर है कि एक 5 फीट 8 इंच है, दूसरा 5 फीट 10 इंच है। तो इस कारण से इन दोनों व्यक्तियों में भेद आ रहा है। एक परीक्षा में या सामान्य रूप से परीक्षाओं में एक बच्चा प्रथम श्रेणी में हमेशा पास होता है, दूसरा द्वितीय श्रेणी में हमेशा पास होता है। तो एक ये मापन का पैमाना जो है सामाजिक, इसमें एक की उपलब्धि अधिक हो रही है, इसलिए दोनों में भेद है। इसी प्रकार से इनका कहना का यही तात्पर्य है कि कोई भी ऐसा पहलू, ऐसा क्षेत्र जिसका मापन किया जा सकता है और उस मापन में दो व्यक्तियों में अंतर दिखाई दे रहा है, तो इसके कारण से इस अंतर को वैयक्तिक भिन्नता कहेंगे। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका मापन किया जा सकता है और उसके आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता को दिखाया जा सकता है कि ये दोनों व्यक्तियों में इस प्रकार का अंतर है। उसी प्रकार टायलर के शब्दों में बहुत ही इन्होंने विस्तृत परिभाषा दी है और वैयक्तिक भिन्नता का अध्ययन जब भी हम करते हैं तो टायलर का नाम वहां आता है। टायलर के अनुसार शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी है। इनका कहना है कि व्यक्ति में अंतर होता है। किन कारणों से अंतर होता है? तो वो ये बता रहे हैं कि शारीरिक जो आकार है, शरीर का आकार, इस आकार और स्वरूप के कारण दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, अर्थात दो में भेद होता है। हम सभी का शरीर का आकार प्रकार एक जैसा नहीं होता है और हम सब का स्वरूप एक जैसा नहीं होता है, बनावट एक जैसा नहीं होता है। भले दो व्यक्ति एक जैसे दिखते हों, लेकिन जब उनमें बहुत नजदीकी से देखेंगे तो उनके शारीरिक आकार प्रकार में और स्वरूप में भी बहुत सारा अंतर दिखाई देगा। फिर शारीरिक गति संबंधी क्षमताओं, गति संबंधी मतलब हम किसी कार्य को करने की हमारी गति कैसे है, किस प्रकार से हम कर पाते हैं, दौड़ धूप करके करने वाली काम, जल्दी जल्दी किसी सीढ़ी पर उतरना चढ़ना, खेल कूद, जो भी शारीरिक गति संबंधी जो क्षमताएं हैं, इन क्षमताओं के कारण दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, दोनों में भेद होता है।
बुद्धि, दो व्यक्तियों की बुद्धि एक जैसी नहीं होती। उपलब्धि, जीवन में जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं उसको अचीवमेंट को उपलब्धि कह रहे हैं। फिर ज्ञान हम दोनों का एक जैसा नहीं होता है। रुचि हम दोनों की अलग-अलग होती है। रुचि है किसी एक क्षेत्र में रुचि है, डांस सुनना, गाना सुनना, और गाने में भी किस तरह का गाना हमें पसंद है, किस तरह का गाना आपको पसंद है, इस तरह का अंतर। फिर अभिवृत्ति, अभिवृत्ति मतलब दुनिया में जो कुछ भी दृश्यमान है, दिखाई दे रहा है, उन सब के विषय में हमारा और आपका सोचने का नजरिया, तरीका। किसी चीज को हम देखेंगे कि बहुत अच्छा है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। दूसरा देख सकता है बहुत गलत काम कर रही है, बहुत ही झंडू काम कर रही है। तो अभिवृत्तियां हम दोनों की एक जैसी हो सकती हैं, और अलग-अलग दोनों की होती हैं। हमेशा ये अभिवृत्ति एक जैसी नहीं होता। हम भले सहमति दे देते हैं ऊपरी तौर पर, लेकिन यदि व्याख्या करने की बारी आवे तो हम बता देते हैं लेकिन ये दोनों में ये इसमें और सुधार की जरूरत है। यही अभिवृत्तिगत अंतर है। फिर व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जाने वाली विभिन्न विभिन्नताओं की जा सकने वाली विभिन्नताओं की स्थिति सिद्ध। व्यक्तित्व के लक्षण मतलब इसके अतिरिक्त मानव व्यक्तित्व क्या है? तो व्यक्तित्व क्या है? मनोदैहिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है। तो इसमें अन्य जो कुछ भी मापनीय अंश हैं, उन सब में दो व्यक्तियों में अंतर को सिद्ध किया जा चुका है, ऐसा टायलर का कहना है। अर्थात इन सभी कारणों से, बुद्धि के कारण से, उपलब्धि के कारण से, ज्ञान के कारण से, रुचि के कारण से, शारीरिक गति संबंधी क्षमताओं के कारण से, शरीर के आकार के कारण या फिर स्वरूप के कारण दो व्यक्तियों में अंतर होता है। दोनों एक जैसे नहीं होते, और इस अंतर को ही वैयक्तिक विभेद या वैयक्तिक अंतर कहते हैं। यह किसका कहना है? टायलर का। तो इस प्रकार से आज हमने वैयक्तिक भिन्नता का संप्रत्यय स्पष्ट किया, अर्थ स्पष्ट किया, देखा कि किन क्षेत्रों के कारण अंतर होने पर दो व्यक्तियों में अंतर होने पर हम इसे वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। किसे वैयक्तिक भिन्नता कह रहे हैं? इसकी परिभाषाओं को दो लेकर के समझे। अब हम अगले व्याख्यान में वैयक्तिक भिन्नता के कारण और वैयक्तिक भिन्नता के शैक्षिक निहितार्थ जो हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद सभी को।